और बाकी लोग मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी अपने फूल से बच्चों के समेत भूखे सोने पर मजबूर हो जाए। मैंने इसीलिए बताया कि किस तरीके से ज्ञान दे देकर के पैसे इकट्ठे करते जा रहे हैं। आज आप विश्व के सदर की बात छोड़िए, इस देश में कभी पश्चिमी रियासतों में जाएं, कभी पूर्वी रियासतों में जाएं, कभी दक्षिणी रियासतों में जाएं, आपको केवल दो ही क्लास मिलेगी, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास। बीच के लोग हैं ये तो आपको केवल राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सूबे का कुछ इलाका, थोड़े से एरिया में थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, यही मिलेगा। और हम इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि गरीब और अमीर के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए हम एक कड़ी का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार उस कड़ी को तोड़ना चाहती है। इसलिए आपसे एक विनम्र निवेदन करने आया हूं कि आप इस प्रदेश के और देश के हित ऐसी पीड़ा उसे ही होती है जो पीड़ित होकर के निकलता है। आज जो लोग सत्ता में बने हुए हैं उन्हें हरियाणा से कोई सरोकार नहीं। हरियाणा की पीड़ा केवल उन्हीं लोगों की होगी जो चौधरी देवीलाल के अनुयायी रहे। चौधरी देवीलाल ने संघर्ष किया था, आप लोगों ने साथ दिया था, तब जाकर के हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान के मानचित्र पर उभर करके आया था। वो कार्य चलेंगी कहां? सड़कें तो है ही नहीं, और वो कारों पर चलने वाले नहीं हो तो हवाई जहाज पर उड़ते हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री तो अगर 10 कदम भी चलना हो तो हेलीकॉप्टर पर आता है, क्योंकि सड़कें तो चलने के लायक है ही नहीं। और अगर सड़कों से चलेंगे तो फिर लोग मिलेंगे तो फिर अपनी चिंताएं व्यक्त करेंगे। लोगों के बीच में जाने से कतराते हैं। चुनाव में लंबा समय बाकी है। जिंदा कौमें कभी 4-5 साल इंतजार नहीं किया करती। परिस्थिति आपके अनुकूल है। इस देश में किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, कोई नजूमी नहीं, जर्नलिस्ट भी नहीं, लेकिन जो परिस्थितियां मुझे दिखाई दे रही है उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की लोकसभा किसी समय भी भंग हो सकती है। और तभी जाकर के देश बचेगा अगर ये लोकसभा भंग होगी। नए सिरे से लोगों को एक अवसर मिलेगा अपने प्रतिनिधि चुनने का। ये अवसर तो मिलेगा, लेकिन अब के प्रतिनिधि चुनने में चूक मत जाना। अगर अब के चूक गए तो फिर देश बर्बाद हो जाएगा। मैं तो केवल आपको आगाह करने आया हूं। मैं पुणे नगेंद्र बढ़ाना का और जैसे बहादुर साथियों का स्वागत करता हूं, और इस उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ आपको हिसाब से विदाई चाहूंगा कि आप लोगों के सहयोग और समर्थन से, अच्छे लोगों का साथ लेकर के इस कांग्रेस के कुशासन का अंत करो, अन्यथा ये देश बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस बुरी पार्टी है। अगर कांग्रेस अच्छी होती तो चौधरी देवीलाल क्यों छोड़ते? कांग्रेस अच्छी होती तो मैं क्यों छोड़ता? कांग्रेस के नाम का तो घास ही माड़ा है। अगर उसके नजदीक से निकलोगे तो खुजली हो जाएगी, दमा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। कैंसर का कोई इलाज नहीं है। कैंसर का इलाज यही है कि कब्रिस्तान पर भेज दिया जाए, शमशान भूमि में। इसलिए कांग्रेस कैंसर की मरीज है, इसको शमशान भेज